संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे अहम बैठक रद्द हो गई, जिसका डर था। आखिरकार एक बार फिर वही हुआ। भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन और पाकिस्तान समेत 11 देशों को करारी शिकस्त दी। जी हां, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास की सबसे बड़ी घटना की खबर सामने आई है, जिसके आते ही चीन और पाकिस्तान समेत 11 देशों में खलबली मच गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की कोई अहम बैठक होने से पहले ही रद्द कर दी गई हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने वाले चीन के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। चीन आज संयुक्त राष्ट्र की बैठक के बीच भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में था, और इसको लेकर भारत ने जो किया है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को रद्द करना पड़ा, क्योंकि भारत ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि चीन आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को आगे करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पीओके मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने पहले ही भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत लगातार अपनी वैश्विक शक्ति बढ़ा रहा है और वह कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और वह पीओके का अपना हिस्सा खो देगा। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीओके के उस हिस्से को लेकर विक्टिम कार्ड खेला जो कभी पाकिस्तान का नहीं था, जिसको लेकर पाकिस्तान की कोशिश थी कि आज वह भारत के खिलाफ इस बिल को पास करवा लेगा, और चीन भी इस बात को लेकर काफी सचेत था। लेकिन भारत ने जो किया, उसके बाद पाकिस्तान की फजीहत हो गई है। इतना ही नहीं, चीन अपने एक बड़े भूभाग को भी खो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी चीन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। सत्र शुरू होने वाला है। इस वक्त की पूरी खबर क्या है, पूरा अपडेट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को क्यों रद्द करना पड़ा, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की बैठक रद्द करनी पड़ी, और चीन का वह डर जिसके लिए अब तक चीन बुरी तरह से तिल मिलाया हुआ था, वह सच साबित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की पूरी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ समझने में थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा कि भारत ने क्या किया। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने पीओके को लेकर ऐसा क्या किया जिसके कारण वह आज प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह कुछ सेकंड की बात है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और दोस्तों, भारत ने आज जो किया उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कहना जरूर है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, तो इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेंगे, क्योंकि भारत ने वह तीर मार लिया है जिसके चलते अब दोनों ही देश ही नहीं बल्कि पूरे 11 देश निशाने पर आ गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो भारतीय कश्मीर क्षेत्र में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वही पाकिस्तान जो एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठा रहा था। भारत ने उस पाकिस्तान को और उसका साथ दे रहे चीन को भी ऐसी लताड़ लगाई है, जिसके बाद चीन के होश ठिकाने आ गए हैं। दोस्तों, यह वही चीन है जो हर बार अपना रुख और अपनी बातें बदल देता है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बीच में खड़े होकर कहा था कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। इसके लिए वह अक्साई चीन क्षेत्र को बिना किसी शर्त और शांतिपूर्ण तरीके से भारत को वापस सौंपने पर विचार कर रहा है। जब चीन ने यह कहा तो दुनिया को आश्चर्य हुआ कि चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। चीन इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत को वापस करने के लिए कैसे राजी हो गया। लेकिन चीन एक बार फिर वही चालबाज
व्यवहार अपना चुका था। भारत को यह बात पहले ही पता चल चुकी थी। जी हाँ, चीन ने एक तरफ भारत के सामने अच्छा व्यवहार किया और दूसरी तरफ अपने संबंधों को सुधारने का दिखावा भी किया, तो वहीं उसने पीछे से एक बार फिर से पाकिस्तान को खड़ा करके भारत को यूनाइटेड नेशन में नीचा दिखाने की गंदी हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन अब यह प्रयास चीन पर उल्टा विफल हो चुका है और चीन पर इसका प्रभाव उल्टा बुरी तरह से पड़ चुका है। बता दें कि पाकिस्तान हर बार संयुक्त राष्ट्र में पीओके को लेकर विक्टिम कार्ड खेलता है। उसका कहना है कि भारत उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारत के मुकाबले एक चौथाई से भी कम है। ऐसे में वह किसी भी कीमत पर भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और यह बात सच भी है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत पर सामने से लड़ने की बजाय पीछे से हमला करने का मौका तलाश होता रहता है और इस बार भी उसने चीन के कहने पर पीओके को लेकर संयुक्त राष्ट्र में विक्टिम कार्ड खेला। उसे लगा कि वह पीओके को लेकर भारत के खिलाफ बिल पास करवा लेगा और पीओके का एक हिस्सा हमेशा के लिए पाकिस्तान का हो जाएगा, जिस पर दुनिया के सभी देश अपना समर्थन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में स्थिति बिल्कुल उलट निकली। जब कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद दुनिया के सभी 192 देशों को साथ लेकर इसी जयशंकर ने पीओके पर पाकिस्तान को पटखनी दी थी। इसके बाद दुनिया के सभी देशों को अच्छे से पता चल गया कि इस समय क्या स्थिति है, किस तरह से पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद वहां के लोग यूएनएचआरसी द्वारा दिए गए नियमों को भी लागू नहीं होने दे रहे हैं और इसी के चलते जैसे ही पाकिस्तान ने पीओके को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ बिल लाने की कोशिश की, तो वहां मौजूद करीब 165 देशों ने इस बिल में शामिल होने से साफ मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीन ने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाया, जिस चीन ने पाकिस्तान को पीओके का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए खड़ा किया, वही चीन वोटिंग से ऐसे बाहर निकल गया जैसे उसे इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं। भले ही उसने पाकिस्तान को पीछे से पीछ करके आगे खड़ा जरूर किया था, लेकिन जब आमने सामने की बात आई तो चीन एक बार फिर दुम दबाकर पीछे हट गया और इसके साथ ही वह सभी देश इस मामले से बाहर निकल गए। चीन को लगा था कि बाकी दुनिया के देश इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन किसी कारण से चीन ने सहयोग नहीं किया। इस देश ने पाकिस्तान का पक्ष लेने से भी साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोरम पूरा करने के लिए जरूरी सदस्य देशों की संख्या पूरी नहीं हो सकी। हाँ, इस विधेयक को पारित करने के लिए 192 देशों में से कम 40% देशों की मौजूदगी वहां होनी चाहिए। लेकिन जब पीओके और भारत का मामला सामने आया तो इनमें से कई देश इसे छोड़कर इस मामले से बाहर हो गए, जिसके बाद यूएन की सबसे अहम बैठक को वहीं रद्द करना पड़ा। इसको लेकर एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में इस तरह का कोई बिल लाने की कोशिश करता है तो उल्टा पाकिस्तान को सिनसन पर से गुजरना पड़ने वाला है। जी हां, इस चेतावनी के साथ ही पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। लेकिन अगर यह बिल लाया भी जाता तो भी भारत को इससे बड़ा फायदा मिलता। जी हां, अगर इस पूरे मामले को लेकर सभी देश तान के खिलाफ वोट करते तो इसमें सबसे अहम जीत भारत को मिल सकती थी। लेकिन भारत अभी भी इस मामले में पीछे नहीं है। दोस्तों, भारत ने पीओके को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में घसीट की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब यह मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उन्होंने जो संकल्प लिया है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय प्रतिनिधियों ने भी पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और अब बारी चीन की है, जो भारत पर निशाना साध रहता है। भारत ने उसे भी कड़ी फटकार लगाने की तैयारी कर ली है और अगले कुछ घंटों में चीन को लेकर कोई बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र से भी सामने आ सकती है।
जी हां, चीन को लेकर भी भारत ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि भारत द्वारा इसे कब तक अमल में लाया जाता है और चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख